किसी का गर्म हाथ महसूस होता है। वह नीचे देखती है तो वही सफेद हाथ था, और वह अपने बगल में देखती है तो उसके बगल में उसका हैवान पति लेटा हुआ था, जिसे देखकर वह डर जाती है और एक गहरी सांस लेकर सोचती है, क्या कभी मैं आजाद हो पाऊंगी या फिर उनके पास कैद होकर रह जाऊंगी? उनके बातों से ही पता चलता है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। अगर इन्होंने कभी कुछ उल्टा सीधा कर दिया तब मैं क्या करूंगी? इनका कोई भरोसा नहीं। अब तो इन्होंने शादी कर ली तो लाइसेंस मिल चुका है मेरे साथ कुछ भी करने का। वह यह सब सोच ही रही थी कि अचानक आर्यन का हाथ उसके कमर से होते हुए ऊपर आने लगता है और वह हाथ उसके सीने तक पहुंचता है। अगले ही पल देवांशी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो आप? अगले ही पल आर्यन एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और उसके जबड़े को पकड़कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर अपने गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर सरगोशी करते हुए कहता है, क्यों? बीवी हो मेरी, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पूरा बदन मेरा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर वह डरते हुए कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। मैं आपको खुद के साथ गलत नहीं करने दूंगी। आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। यह बोलकर वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर वह हंसता है और कहता है, इतनी ज्यादा बेचैनी, इतनी ज्यादा शर्म। यह सुनकर वह और भी ज्यादा डरते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपसे बहुत नफरत करूंगी। यह बोलकर वह चुप हो जाती है और आर्यन अजीब तरीके से उसके कंधों को छूते हुए कहता है, अच्छा, तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मेरे नफरत के आगे तुम्हारी नफरत कुछ भी नहीं है। अभी तक शुरुआत है, पूरा खेल अभी बाकी है मेरी जान। ये बोलकर वह अपने चेहरे को और भी नजदीक लाता है और फिर अपने गर्म होंठों को उसके सुर्ख लाल होंठों पर रखता है और धीरे धीरे चूमता है। वह काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसके होंठों को चूम रहा था। इतना ज्यादा हार्ड था उसका किस कि देवांशी को लगता था कि अब वह बेहोश हो जाएगी। वह और सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसे ऐसा करता देखकर आर्यन और भी ज्यादा हावी हो जाता है। आर्यन उसे पकड़कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में उलझा लेता है और अपने दोनों पैरों को उसकी कमर में लपेट लेता है। फिर वह उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन को चूमने लगता है और गर्दन को छोड़कर उसके सीने के क्लीवेज को हर जगह चूम रहा था। देवांशी का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यह सब उसके बर्दाश्त के बाहर था और वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ घंटे बाद आर्यन अचानक देवांशी के होठों को छोड़ देता है और अपनी गहरी गहरी सांस उसके चेहरे पर छोड़कर कहता है, तुम्हारे होंठ बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। मन कर रहा है बस इन्हें खाता जाऊं और छोड़ो ही ना। मैं आज से पहले इतना ज्यादा टेस्टी किस कभी किसी के साथ नहीं किया। यह बोलकर वह देवांशी को अपनी बाहों में उठा लेता है। देवांशी दर्द से चिल्लाती है और कहती है, दर्द हो रहा है, छोड़ो। आर्यन ने देवांशी की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि अब उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। यह उसके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक था। वह अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी और उसकी गहरी गहरी सांस आर्यन के चेहरे पर आ रही थी। आर्यन अपनी आंखों को बंद करके उसके जबड़े को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब लाकर कहता है, और भी गहरी गहरी सांस लो। तुम्हारी सांसों में सुकून है और मुझे तुम्हें बर्बाद करना है। मैं तुम्हारी सांसें तो नहीं छीन सकता, पर तुम्हें अलग तरीके से बर्बाद तो कर ही सकता हूँ ना। यह बोलते हुए वह उसके होठों को बहुत जोर से काट लेता है और देवांशी छटपटाने लगती है। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी अलार्म बज जाता है और आर्यन उसके ऊपर से उठकर अलार्म क्लॉक बंद करके वॉशरूम चला जाता है। देवांशी गहरी सांस लेकर सोचती है, बच गई। न जाने यह शैतान मेरे साथ क्या करने वाला था। सच में यह एक नंबर का पागल है। न जाने मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी। क्या यह मुझे शांति से जीने भी नहीं देगा? ये कितना ज्यादा दर्द देता है मुझे। यह सोचकर वह अपने सिर पर हाथ रख लेती है और फिर अपने लहंगे को सही करते हुए उठ जाती है। फिर वह बड़ी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर आईने में खुद को देखती है।
वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इस लहंगे में, पर उसके गर्दन पर कॉलर बोन पर दांतों के निशान थे और उसके होठों पर भी निशान थे। उसके होंठ और भी ज्यादा लाल हो चुके थे। वह आईने में खुद को देख रही थी, तभी अचानक वह पीछे से आकर उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपनी गर्म हाथों को उसके पेट पर ले जाता है। आईने में उसे देखते हुए कहता है, मेरी नजर से देखो, तुम खुद को कातिल लग रही हो। तुम कातिल खूबसूरत नहीं, कातिल हो। यह बोलते हुए वह भयंकर तरीके से हंसता है और उसकी हंसी सुनकर एक पल के लिए वह डर से सिहर जाती है। वह मन में सोचती है, भगवान क्यों ऐसा कर रहा है? क्या मैं इससे बच पाऊंगी? ना जाने यह मुझे क्या चाहता है कि मुझे इतना ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस दर्द और दर्द ही महसूस हो रहा है। यह सब वह मन में सोचती है और तभी ध्यान देती है कि उसने बस अपनी कमर में सफेद तौलिया लपेट रखा है और उसका अट्रैक्टिव बॉडी अच्छे से दिख रहा है, पर वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। सच में यह हैरानी की बात थी कि उसने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा। यह सोचकर वह हैरान हो जाती है और अचानक पीछे मुड़ जाती है। इसके लिए आर्यन तैयार नहीं था। उसके अचानक पीछे मुड़ने से आर्यन के गुलाबी होंठ उसके सुर्ख लाल होठों से टकराते हैं। आर्यन उसकी कमर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वह डरते हुए कहती है, अपने चेहरे पर मास्क क्यों पहन रखा है? आप इसे हटाते क्यों नहीं? आपको इसे हटा देना चाहिए ना। आपको मास्क पहनने की क्या जरूरत है? यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, अच्छा सवाल पूछा था। मुझे लग रहा था तुम कब मुझसे यह सवाल पूछोगी। तो सुन लो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने खुद मुझे यह हक दिया है, पर मैंने तुम्हें यह हक नहीं दिया है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी पत्नी हो, पर दुनिया के सामने और घर वालों के सामने बाकी तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सबमिसिव हो। यह सुनकर वह अपनी नजरों को नीचे कर लेती है और हाथों की मुठिया बना लेती है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यह आदमी बार बार उसे इतना गिरा हुआ समझ रहा है। जितना गिरा हुआ वह है नहीं, उसकी क्या गलती है? उसने बस अपने घर वालों के लिए ही तो बार में डांस करना शुरू किया था। यह सोचते हुए वह अपने आंसू भरी आंखों से आर्यन को देखती है और अगले ही पल आर्यन एकदम से उसे धक्का देता है। वह फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। उसके सिर से खून भी निकल रहा था। उसकी हालत बेहोशी वाली हो जाती है और आर्यन जानबूझकर उसके पैरों पर अपना पैर रखता है। इससे वह दर्द से चिल्लाती है। इसे देखकर आर्यन कहता है, दर्द हो रहा है? वह हाँ कह देती है और उसकी हाँ सुनकर वह हंसता है और कहता है, यह कुछ भी नहीं है, और भी दर्द मिलने वाला है तुम्हें। यह बोलकर वह उसके चेहरे को देखते हुए अपने घुटनों के बल नीचे बैठता है और उसके दोनों पैरों को खींचकर उसे अपने करीब लाता है। फिर वह उसके जबड़े को पकड़कर कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। वह दर्द के साथ कहती है, हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे साथ ऐसा करना बंद करो। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यह सुनकर वह नफरत से कहता है, वह तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अगर मैं अभी बता दूं तो क्या ही बाकी रह जाएगा। यह बोलकर वह उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर कॉटन ली और उसके खून को साफ करके उसके सिर पर बैंडेज कर दिया। फिर उसके गाल को थपथपाकर कहता है, अच्छी लग रही हो। यह बोलकर उसने उसके पैरों को देखा जो पूरे सफेद पर अब लाल हो चुके थे। वहां पर भी दवाई लगाते हुए उसने कहा, दर्द मैं दूंगा पर मरहम भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि तुम पर बस मेरा हक है और किसी का नहीं। यह बोलते हुए आर्यन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, जाकर तैयार हो जाओ, नीचे जाना है। और अगर तुमने मेरी मम्मी, दादी या चाची की बात नहीं मानी तो इसकी सजा मैं तुम्हें रात में बिस्तर पर दूंगा। यह बोलकर उसने उसके गाल को थपथपाया और फिर क्लोजेट में चला गया। उसे जाते देख देवांशी जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। उसने अच्छे से नहाकर फ्रेश होकर टॉवल ली और अपने बदन को ढककर कपड़े ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो कपड़े हैं ही नहीं, वह कहां से कपड़े लाएगी। यह सोचकर वह उदास हो गई। तभी उसे याद आया कि कल रात उसकी सासू माँ ने उसे लाल रेशमी बनारसी साड़ी दी थी शगुन में।
यह सोचकर वह जल्दी से बाहर आ गई, पर तभी वह रुक गई क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वह शैतान वहां हुआ तो वह उसके साथ क्या करेगा उसे ऐसी हालत में देखकर। यह सोचकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी। वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।